अब जवाब मांग रहे हैं कि कांग्रेस हार गई कि बीजेपी हार गई, कौन हार गई कौन जीत गई। मनमोहन सिंह जी आप हो प्रधानमंत्री देश के भूतपूर्व हो और आप देख रहे होगे रिजल्ट को। जो अब रिजल्ट आया है ना, ये हमने सेलेक्ट कब कर दिया था? ये सेलेक्ट कब कर दिया था? आपके राज्य में कर दिया था हमने। आप गरीबों को भी मारोगे, अमीरों को भी मारोगे, सबको मारोगे, सेना को भी मारोगे, आम आदमी को भी मारोगे, तो आपका राज कभी नहीं रहेगा हिंदुस्तान में। और एक सेलेक्टेड आपको जबरदस्ती किसी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हो तो वो नहीं बनेगा। आपको बनाया था, आपका स्वाद ले लिया, आपको बदनाम कर दिया इस कांग्रेस सरकार ने। ईमानदार नेता थे, एक नंबर पढ़े लिखे विद्वान थे, लेकिन आप हत्यारे हो। मनमोहन सिंह जी आप हत्यारे हो, देश के हत्यारे हो, सेना के हत्यारे हो, मातृभूमि के हत्यारे हो। राजा ऐसा नहीं होना चाहिए जैसा मनमोहन सिंह हो, उसका भुक्तभोगी मैं बैठा हूं। मैं किस लिए बोल रहा हूं? मैं किसी पार्टी का नहीं, न किसी नेता का, लेकिन सब नेता मेरे हैं। पूरी राजनीति हमारी है, पूरा वर्ल्ड हमारा है। ये हिंदुस्तान का हर नागरिक सोचता है, सेना का जवान भी सोचता है और नागरिक भी सोचता है। अब सोचो, कांग्रेस गहन अध्ययन करे, 50 साल राज। मैं तो बोलता हूं मोदी दधीच है। मैं बार बार बोलता हूं ये दधीच की हड्डियां नहीं जाने देंगे। 20 साल राज करें ये। बाइडेन की उम्र देखो, पुतिन की देखो, जिनपिंग, इनकी सबकी उम्र देखो। वो तानाशाह है, कोई तानाशाह है, कोई बन के फिर आ जाता है कर्मों के आधार पे, धर्मों के आधार पे। ये बंदा धर्मों कर्मों के आधार पे लड़ा है। न इसने हिंदू देखा, न मुसलमान, न सिख, न ईसाई। ये भाई भाई की जो हिंदुस्तान के अंदर पहले था वो नहीं होने दिया। न मोहन भागवत जी ने दिया, न आरएसएस ने। आप एक आरएसएस को बदनाम करते हो, एक अडानी अंबानी को बदनाम करते हो। इनसे आपको पब्लिक वोट नहीं देगी। तुम्हारे कारनामे है ना, जब तक ये शहीद सैनिक बोलते रहेंगे, जिंदे शहीद सैनिक हम बोलते रहेंगे, तुम्हारे को वोट हिंदुस्तान देगा ही नहीं। कैसे दे देगा? तुम सामना नहीं कर सकते। मर्डर तो कर देते हो, सेना का कर देते हो, आम पब्लिक का कर देते हो, देश का कर देते हो, देश की सीमाओं को तोड़ देते हो, नक्शा ही चेंज कर देते हो तुम, लेकिन हमारा जवाब नहीं दे सकते। जो सच्चाई कौन बताते हैं? जो फौज से आते हैं। फौज से आते हैं ना, वो पूरे देश को हकीकत बताते हैं। देश के हक में कौन है और विपक्ष में कौन है। और तुम्हारी डिबेटों में देखते हैं, तुम्हारे इलेक्शनों में देखते हैं, सब कुछ देख रहे हैं हम, लेकिन कब्र में है। मनमोहन सिंह जी क्यों नहीं उठा के ले आ रहे? आपको प्रधानमंत्री बनाया था, ये लेके घूमते थे, आपको व्हील चेयर पे भी लेके आने लग गए, आपका नाम बेच के खाने लग गए। आपने माफी मंगवा दी आपसे, आपका कसूर नहीं था। सिख दंगों में आपका कोई कसूर नहीं था, प्रधानमंत्री थे, कैसे माफी मांग ली आपने? कांग्रेस का यह खानदान क्यों नहीं हो माफी मांगता है? क्यों नहीं मांगता है ये? हमारे को पता है क्यों नहीं मांगता। मैं रहा हूं इनके पास, इन्होंने रोडों पे सुलाया हमारे को, लुटियन जोन के अंदर। मैं बार बार बोलता हूं, वो कितने बीघा का फार्म हाउस है, इंदिरा गांधी फार्म हाउस, अब राजीव गांधी फार्म हाउस नाम लिख रखा है, अब किराए पे दे दिया था। हम उसके अंदर ड्यूटियां करते थे, इन बच्चों को देखते थे, मेरे बच्चे हैं, हम भी राजा समझते थे, राजा ये है, आगे भी बढ़ो, मेरे को दुख नहीं है। लेकिन इनके कारनामे, इनके कर्म, इनके धर्म हिंदुस्तान को बर्बाद कर दिया। और आपने किया। अटल बिहारी वाजपेयी ने चढ़ाया, इंदिरा गांधी ने चढ़ाया, नेहरू ने चढ़ाया, बीच में गड़बड़ झाला हुआ, 10 प्रधानमंत्री देखे हमने, लेकिन अब सत्यानाश कर दिया पूरे हिंदुस्तान का। और आपने करवा दिया। आपके राज में आज शासक थे,
शासक प्रशासक करतम धरता थे हिंदुस्तान के। आपने मर्डर करवाया, हमारे को जिंदा दफन करवाया सैनिकों को, भ्रष्टाचार फैला दिया पूरा हिंदुस्तान में। ये अपने से बड़ा किसी को समझते नहीं थे। ये पाकिस्तान में जाकर के वोट मांगते हैं, मोदी को हरा दो। ये चाइना से सपोर्ट मांगते हैं। ये नहीं बोलते कि पाकिस्तान तुम हमारे में फिर मिल जाओ। अब आ गया है टाइम, गजबे हिंद नहीं, अब आर्य भारत होगा। नहीं तो चुपचाप रहो, हमारे से बड़े समझेंगे। हम पाकिस्तान हमारा छोटा भाई है, हम उनको नहीं मारना चाहते, लेकिन हमारा हक है वो हमारे को मिलना चाहिए। तुम्हारा हक है, तुम्हारे पास रखो। ऐसे ही चाइना को बोलो, फिर यूरोप में निकलो तुम बेइज्जती करने के लिए। पहले इन पड़ोसियों से बात करो। हमारे को पड़ोसी खा गया, हिंदुस्तान को बर्बाद कर दिया, हिंदुस्तान को। सियाचिन ग्लेशियर से, कश्मीर से लेके, फिर पंजाब में उग्रवाद हुआ, फिर नॉर्थ ईस्ट में हुआ, फिर माओ का हुआ, बर्बाद कर दिया। गाड़ियों का तेल फूकना, जवान पब्लिक को, फौज के जवान लगे हुए ड्यूटियों में तुम्हारे कर्मों के आधार पे। हमारी ड्यूटियां होती है, ये तुम्हारी होनी चाहिए। शासक की, प्रशासक की। एक बादशाह जाए कोई हिंदुस्तान में, एक घट पे पानी पिए, शेर और बकरी, भेड़ और भेड़िया, मतलब कुछ भी, एक दूसरे को कोई नहीं खाए, कोई किसी को आंख नहीं दिखाए, अपना अपना खाके कमाए, अपनी अपनी मेहनत, अपनी अपनी मजदूरी, अपना अपना खून पसीना। ये क्यों नहीं सोचा मनमोहन सिंह? एजुकेटेड थे ना। अब वो केजरीवाल एक पढ़ा लिखा है, बहुत विद्वान आदमी है हिंदुस्तान के अंदर। आप देख लो, कोई स्टेटमेंट आ रहा है उसका? अगर बीजेपी बाई चांस एक भी राज गवा देती है, स्टेटमेंट देने आ जाते हैं पुछल्ले नेता जो भ्रष्टाचारी, देशद्रोही और गद्दारी करते हैं, वो हिंदुस्तान के बारे में बोलने लग जाते हैं। और वो प्रधानमंत्री को, किस प्रधानमंत्री को, इनको ये नहीं पता किस प्रधानमंत्री को चैलेंज कर रहे हो, किस आत्मा को चैलेंज कर रहे हो, किस परमात्मा को चैलेंज कर रहे हो। ये हिंदुस्तान अब किसी के बाप का नहीं रहेगा, किसी की बबोती नहीं। तोल मोल के राजस्थान में वोट दिया हमने, तोल मोल करके तराजू पे तोला हमने। मध्य प्रदेश में तराजू पे तोला, छत्तीसगढ़ में तराजू पे तोला है। बहुत जागरूक हो गया है वोटर, बहुत जागरूक। अब कोई नेता अभिनेता नहीं है, झूठा राज परिवार। मेरा हिंदुस्तान, ये कभी हो नहीं सकता और होने नहीं देंगे। अब नहीं देंगे। हम कब्र से उठ के आ रहे हैं। और मेरे क्षेत्र से राजवर्धन सिंह राठौड़, मैं पहले बोल दिया था मैं वोट नहीं डालता, लेकिन उसका समर्थक जिंदाबाद। यहां क्या क्या घुंडी बैठाई है, हमारे को मालूम है। झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से कितनी नौबत भी आई है, लेकिन अड़ जाते हैं। वीर योद्धा है, लड़ते हैं। सिलेक्शन करती है पब्लिक किस क्षेत्र का उठा करके। मेरी विधानसभा में सेंटर से मिनिस्टर था, जयपुर ग्रामीण से राजवर्धन सिंह राठौड़, शूटर ओलंपियन, और वो आगे कहां जयपुर ग्रामीण से विधायक थे। फिर बोला कोई काम ही नहीं कराया। उनका स्टेटमेंट कोटपुतली में कुछ दिला रहे हैं, शाहपुरा पावटा इस साइड में अलग दिला रहे हैं, बदनाम करने के लिए। हरा दो इस बंदे को। लेकिन इस बंदे ने, मैं इनका वीडियो एक फेसबुक पे मैं इनको दे रखा है। जिस दिन ये फार्म भरा था, मैं उस दिन वहीं पर इनके साथ में गया था, जानकी पैराडाइज, वैशाली नगर। मैं एक रेड कलर की टी शर्ट पहन करके इनकी स्पीच नोट कर रहा था। केशव प्रसाद मौर्य यूपी के उप मुख्यमंत्री आए हुए थे, और निर्मल सिंह जे&के के उप मुख्यमंत्री वो आए हुए थे। उनका स्पीच मैंने देखा, और यहां इनका फार्म भराने का था, वो भरवा के आए थे हम। लेकिन
अब राजवर्धन सिंह शूटिंग कंपटीशन के हैं, मैं भी शूटिंग कंपटीशन का हूं। मैं 25 साल मैं भी कमांडर था, ये 27 साल कमांडर रहे। और ये गलत नहीं है, ये वो बंदा है झोटवाड़ा को ये चमकाएगा, ढाणी ग्राम पंचायतें और झोटवाड़ा का क्षेत्र। इन्होंने क्या बोला जिस दिन, क्या बोला, बोला ये यहाँ कोई बच्चों की शादी नहीं करते हैं इस एरिया में, धूल मिट्टी उड़ती है, ये जयपुर का क्या हाल कर रखा है, पृथ्वीराज नगर का क्या हाल कर रखा है। लड़कियां देने के लड़के कमारे घूम रहे और बोला मैं लेकर के आऊंगा। मैंने स्पीच सुना उनका, मैं खुद उनको लाइव कर रहा था, मैं लेके आऊंगा इस झोटवाड़ा को सबसे ऊपर। देखना बच्चों की लाइन लग जाएगी, मतलब ये कहने का कि ये सुखी संपन्न, ये एडवांस एरिया, डेवलप एरिया बना दूंगा इसको। भ्रष्टाचार मेरे पास कोई मतलब नहीं होगा। ये कभी रोड फाड़ते, एक बार तो ये पहले रोड बनाते पैसा लेकर के जेडी अप्रूव करके कॉलोनियों को, रोड बनने के बाद एक ठेका पूरा, फिर बोलते हैं पाइपलाइन डलेगी इसमें पानी की, फिर रोड को उखाड़ देते, फिर 3 साल ठंडे बस, 1 साल ठंडे बस्ते में 5 साल कैसे निकालते हैं। एक से एक ठेका मिलता रहता है, एक से एक ठेका, लिपा पोती करते रहते हैं। और उसी बजट में हम रोड, उन पैसों में हम रोड पृथ्वीराज नगर जयपुर हरद्वार सिंह राठौड़ साहब आगे इस विधानसभा क्षेत्र में हम चांदी का रोड डालते, इतने पैसे हमारे से इसमें गवर्नमेंट ने कलेक्शन किया। एक मिनी जयपुर बनाने के लिए पृथ्वीराज नगर को, मानसरोवर से भी बड़ी कॉलोनी, एक मिनी जयपुर की कहानी थी। 30 साल पहले इसका आदेश था, वसुंधरा राजे ने आकर के इसको अप्रूव कर दिया, फाइनल कर दिया इसको, यहां कोई मिनी जयपुर नहीं है, आगरा रोड पे ले गए। लेकिन इस पृथ्वीराज नगर में 5 साल में किसने कितने पैसे खाए, इंक्वायरी हो जानी चाहिए। ये इंक्वायरी हो जानी चाहिए। थैला भर भर के नोट, गाड़ियां भर भर के नोटों की जाती थी पृथ्वीराज नगर में। एक कॉलोनी को अप्रूव कर दिया, 2 अरब रुपए एक ही दिन में बैंक खोल दिया। वैशाली के अंदर बैंक खुल गया था, वो पैसे कहां गए, वो विकास क्यों नहीं हुआ। मैं अपनी विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहा हूं। राजवर्धन सिंह राठौड़ जी आज वो जीते, हम सेना के हैं, उनको सलूट मारते हैं कि हमारा क्षेत्र का आप विकास करोगे। एक नंबर आदमी हो, तहे दिल से। हमारे को राज्यों का मेरे को कोई मतलब नहीं है। मैं किसी के बारे में, मैं पहले भी बोलता हूं, मैं किसी के बारे में नहीं बोलता, लेकिन मेरे क्षेत्र से आप जीते हो, इसलिए मैं 2 बार गया हूं। एक बार वो स्टेडियम के अंदर वो पैराग्लाइडिंग हुआ था, उसके अंदर मैं को भाई मैं जाऊंगा यार, मेरा हीरो आ रहा है, एक सैनिक आ रहा है और मेरी टीम का आ रहा है, शूटर आ रहा है, मैं भी सीआरपीएफ का शूटर हूं और वो सेना के शूटर हैं। लेकिन हमारे को दबा दिया गया, इनको दबा नहीं पाए, मेरे को दबा दिया, मनमोहन सिंह ने दबा दिया, मर्डर कर दिया ये कांग्रेस सरकार ने इस शूटर को, इस स्नाइपर को। तो क्या करे मनमोहन सिंह जी, क्या क्या कहानियां हैं। और उस क्षेत्र से ऐसी घुंडी पे फरसाई थी कि राजपूत से राजपूत बिठा दो। वो भी बड़ी मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत, लेकिन अपने ही फिर वो बोलते हैं ना पार्टियां। हमने भी बोला भाई कांग्रेस पार्टी, वो निर्दलीय सूरपुरा साहब, रेस्पेक्ट करता हूं, जन सेवा में 1 नंबर नाम कमाया है। लेकिन अंदरूनी वोटों का पता लग जाता है कौन किसका होता है। मेरे सभा में तीनों खड़े में 1 नंबर। एक लड़का कांग्रेस से भी आया है, वो जोधपुर से, सिटिंग एमएलए को बैठा करके उनको टिकट दी, राजवर्धन सिंह जी को सेंटर से उठा करके दिया। और यहां से राजपूत की टक्कर होगी, जाटो हीरो की होगी, मीटिंगें होगी, कस्में वादे होंगे। लेकिन फिर देश देखा, क्षेत्र में भी क्या होता है, ईमानदारी देखी, वोटर जागरूक है। इसमें मैं नहीं बोल सकता। फिर तीनों बराबर की फाइट लड़े, तीनों बराबर की, किसी में कमी नहीं रखी।
सभी ने मेहनत की। हम कॉलोनियों के आदमी, हम राजवर्धन सिंह का, मैं कांग्रेस का उस बेटे का, NSUI का है वो, मैं उसके भी मेरे फेसबुक पे है, और वो मैरिज ब्यूरो के अंदर उसके फंक्शन में भी गया मैं, और राजवर्धन सिंह राठौड़ के फंक्शन भी गया मैं, और सूरपुरा का मैं फेवरेट हूँ। मेरी कॉलोनी में आया, 11,000 रुपये दे रहे थे, मैं को सर पैसा नहीं लेंगे। एक चौहान है मेरी यही कॉलोनी में, सुबेदार साहब, वो बोला भाई हम पौष बड़ा किया, आपसे पैसे नहीं लेंगे। बोला नहीं मेरे पास पैसे दे रहे थे तो भाई फंक्शन में बुलाए। नहीं सर, आप गरीब के, हम भी कर रहे, कोई भी भाई खाना खाए, लेकिन मैं वो चौहान साहब ने नहीं लिए। हम किसी से पैसे पूसे लेने की बात नहीं होती है, हम आदमी को परोखते। वो भी एक नंबर आदमी था सूरपुरा, तो तीनों आदमी एक नंबर थे। लेकिन विजय होनी है, विजय होनी है। इसमें कांग्रेस, निर्दलीय, कोई अन्य पार्टी ये नहीं आता है। इसमें आती है इंसानियत और एक जज्बा। ये तो राहुल गांधी ने, इन्होंने सीखा नहीं है, प्रियंका गांधी ने, इसने, फिर मैं घर में रहा हूं। मनमोहन सिंह जी, आपको पता ही नहीं है कि क्या हुआ है हिंदुस्तान में। ये हम जवानों को पता लगता है जब हम नौकरियां करते हैं, वहां ड्यूटियां करते हैं और कारनामे देखते हैं ना, भाई अब लुट जाएगा तो अब इनका राज नहीं आएगा, अब आपका राज नहीं आएगा। अब प्रधानमंत्री मोदी जी खड़े हो गए हिंदुस्तान के अंदर तो आपका राज नहीं आएगा, ये गारंटी है। क्यों नहीं आएगा? फिर योगी जी हैं। मैं तो नोएडा में 2 साल पहले बोल रखा हूं इस बात को, नोएडा में 2 साल पहले मीडिया के सामने, लेकिन वो इंटरव्यू नहीं लेते। तो हिंदुस्तान अब सही राह पे है और जनता हिंदुस्तान की एक नंबर राह पे है। सभी टोटल आ गया है। ये मानव की बात आ गई है, जाति धर्मों की बात नहीं आई है, इंसानियत की बात आ गई, सच्चाई की बात आ गई। अब कोई देश में दुखी नहीं रहेगा। कोई नहीं बोलेगा कि बॉर्डर पे जाकर के दिल्ली से साइन करवा लो, जब फायर करोगे नहीं तो मर जाओ, गर्दन कट जाएगी। कोई नहीं बोलेगा कि भाई यहां से ये फैसला हो गया कि हार गए कि ये इनका है, ये हमारा है, लेकिन हमारी सेना बॉर्डर पे नहीं जाएगी। वो दबाएं, आज खुट्टा यहां से उखाड़ के यहां गाड़ दिया, यहां से उखाड़ के यहां गाड़ दिया। जो कुबत करता है हिंदुस्तान के साथ, कुबत, बदमाशी, दादागिरी, वो चाइना ने की है, पाकिस्तान ने की है। नहीं, 2.5 बीघा का गलियारा आज तक नहीं मेट पाए थे बांग्लादेश से हमारे सैनिकों को खोलते हुए, पानी में खोलते हुए। BSF के 16 जवानों को पानी में उबाल दिया था। गर्दनें कटती थी। अब कटो ना, एक दिन कटे, पाकिस्तान काटे, उसकी हिम्मत है तो। मोदी है, आज मोदी है, मनमोहन सिंह नहीं है, कांग्रेस नहीं है, कोई नहीं है हिंदुस्तान के अंदर अभी। मोदी है, वर्ल्ड के अंदर मोदी है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं एक जिंदा शहीद सैनिक बोल रहा हूं। क्या थे तुम? मेरे से बात करो, तुम्हारे कारनामे। देश आजाद हुआ तब से मैं बताऊंगा। मेरा बाप ने 3 युद्ध लड़े और मैंने सेना के अंदर रहा हूं। बांटो नोट, बांटो दारू पिलाओ, दो उद्योगपतियों को गाली जो देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, दो अडानी अंबानी को गाली, दो मोदी को गाली, दो RSS को गाली। जाओ मंदिरों में झूठी पूजा करने के लिए, नकार दो, नकार दो। किसको? राम को। वो हिंदू का भी है, मुसलमान का भी है, नकार दो। क्या बहस सुनते हैं तुम्हारी? हम तुम्हारी बहस से क्या सुनते हैं? हमारे को क्या असर पड़ता है इन बहसों से? और पब्लिक को क्या असर पड़ता है? एक का चूड़ा पहन करके तुमने राज किया हमेशा, सहानुभूति में गद्दी ली है तुमने। कोई लोकप्रिय नेता नहीं है, सब ऐसे याशियों में डूबे हुए हैं। जलील हो तुम, कमीने हो तुम।
इस मातृभूमि पे पैदा ही नहीं हुए तुम। कोई तुम्हारी जाति नहीं है, कोई तुम्हारा धर्म नहीं है इस राजनीति का। उसमें मोदी और जी इंदिरा गांधी हो, नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री हो, राजीव गांधी हो या चरण सिंह हो, मोरारजी देसाई हो या चंद्रशेखर हो, सबका राज देखा है मैंने, सबकी तुम्हारी हिस्ट्री है हमारे पास। लेकिन हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बना करके रख दो। मैं नहीं चाहता इस देश के फिर टुकड़े। जीत जाओ एक बार पब्लिक हिंदुस्तान की राह दे दे कांग्रेस को, गजबे हिंद के लिए बात हो जाएगी तुम्हारी। बांट दिया तुमने हिंदू धर्म को, बांट दिया तुमने मुसलमान धर्म को, बांट दिया सिख ईसाई को, सबको बांट दिया तुमने। अब क्यों रोते हो? क्या लूट गया तुम्हारा? क्या कमा के लाए थे? नहीं कमाया तुमने। कमाने वाले मर गए, रोते रोते गए, चढ़ गए फांसियों पे। अरे कांग्रेसियों, अरे बोलो उस चाइना को और पाकिस्तान को, अब तो सोच लो। अरे अब तो सोच लो कि मैं 3 धर्म बचा है तुम्हारे अंदर। मान लो उसका वोटर छोड़ दे चाइना और भग जाए पीछे, छोड़ दे तिब्बत उब्बत। बहुत हमारे को हिंदी चाइनी भाई भाई बोल करके हमारी गर्दनें काटने के लिए आ रहे हो। क्या गठजोड़ कर रहे हो पाकिस्तान से? और पाकिस्तान को बोल दो हम तुम्हारे दुश्मन नहीं, जैसे हिंदुस्तान में मोदी के लिए बोल रहा है मुसलमान समझ गए, वोट भी दे रहे हैं मुसलमान और मोदी को देंगे, और गलत नहीं देंगे, ये सच्चाई है। ये कोई लड़ाई नहीं है, अब कोई खानदान की लड़ाई नहीं होगी। इसमें चाय बेचने भी वाला आएगा और एक कब्र से उठ के भी राज करने आएगा। एक दिन में हिंदुस्तान को सुधार देगा, जैसे आज मोदी ने सुधार दिया है। आज सुधार दिया है, ये मैं राजस्थान से बोल रहा हूं, आज सुधार दिया है। अब ये राजस्थान की मेरे को कोई मतलब नहीं है, हम राज्यों के बारे में नहीं, लेकिन जो बहुमत मिला है, देश को जोड़ने की बातें करते हो। अरे तोड़ा किसने है? कि इसके बाबा खानदान देखो ना, तुम जोड़ने की बातें करते हो। चिकन है काटने वालों को तुम, ये जेएनयू में पार्टी करने वालों को तुम अपनी पार्टी के अंदर उसको अहमियत देते हो। शर्म नहीं आती इस कांग्रेस को? ये सुभाष चंद्र की थी? नहीं थी, ये अंग्रेजों ने, वो सुधांशु बोलता बोला अंग्रेजों की पार्टी उन्होंने बनाई थी। ये गांधी की भी नहीं है, ये नेहरू की भी नहीं है, इंदिरा की भी नहीं है, ये किसी की नहीं रही अभी। ये हर नागरिक की है ये पार्टी। ये बीजेपी बन चुकी है। इसके आदर्श, इसके रूल, इसके रेगुलेशन, इसमें कोई भी हिंदू गए, कोई भी मुसलमान, सिख, ईसाई सच्चाई को लेकर सामने आएगा। अगर उसको न्याय नहीं मिला तब हम बताएंगे। अगर मोदी ने न्याय नहीं दिया तब हम इसकी खिलाफत करेंगे। जब तक ये सभी को समान लेकर के बना करके ग्राउंड में खड़ा हुआ है और इसकी नीतियों पे आया है, देश दुनिया आ रही है, तो उसके साथ हम खड़े रहेंगे। और ये तो निर्विरोध कर देना चाहिए कि हिंदुस्तान का ये भी रिकॉर्ड होना चाहिए। अब लड़ने की हिम्मत ही नहीं है। कांप गया है पूरा। मनमोहन सिंह जी, आप बताओ अब आपकी चेयर कहां ले जाएंगे? आप बिस्तर पे रेस्ट कर रहे होगे, लेकिन ये फिर आपको उठाएंगे एक बार, आपके नाम से वोट मांगेंगे। लेकिन इनको ये नहीं पता कि आपके राज में क्या हुआ। आपको आज भी नहीं पता है। आप ईमानदार थे, देशभक्त थे, लेकिन लूज, मैं आप शब्द भी बोल रहा हूं आपको, और आज भी मेरे को गुस्सा आता है आपके ऊपर। अब गूंगे बहरे क्यों बन गए थे?
नहीं बनना चाहिए था आपको, प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए था। एक बार बन गए थे तो दोबारा नहीं बनना चाहिए था। कोई बहाना लेकर ढूंढ लेना था, कोई बहाना। आप जैसे मर्द इंसान का, एजुकेटेड इंसान का तो ही नहीं चाहिए थी मेरे को हिंदुस्तान में। सुब्रमण्यम साहब भी बोला है, मैंने भी बोला है, औरों ने भी बोला है, रेनकोट बोला है, कोई क्या रबड़ में इस टाइम बोला है, नपुंसक को बोला है। क्यों सुनी ये बातें? ये दिन देखने के लिए सुनी आपने ये बातें। ये दिन अभी मैं तो मेरे मर्डर करने वाले हो आप राजा थे, मेरा मर्डर हुआ तब आप राजा थे। लेकिन आज सोचो इस सैनिक के बारे में ये क्यों बोल रहा है। मैंने ये श्राप दिया था ये कांग्रेस को 17 साल पहले। आज मेरे को वो खुशी है मैं बता नहीं सकता, बता नहीं सकता। और नहीं आऊंगा तुम्हारे पास कोर्ट में लड़ने के लिए, नहीं आऊंगा, मैं बताऊंगा। लड़ने के लिए नहीं आऊंगा, बताऊंगा। तुमने सब कुछ लूट लिया एक सैनिक का, मान सम्मान इज्जत धर्म कर्म वो लूटा तुमने। अगर नहीं लूटा तो अभी भी आ जाओ, बात करके देखो। और यही मैं बताने के लिए ये मर्डर करवाया, अपना एक सैनिक अपना मर्डर करवाया, तुम्हारी असलियत बताने के लिए। बताता भी रहूंगा और आप सुनोगे, फैसला भी करोगे। सच को सच बोलोगे, झूठ को झूठ बोलोगे, सांच को आज नहीं, झूठ को पैर नहीं। इसके ऊपर आ जाओ, आ जाओ। अब देश देखेगा 24 में इलेक्शन आ गया है और मोदी जी हीरो, ये वर्ल्ड में लड़ जाए, हिंदुस्तान में क्या, ये वर्ल्ड लीडर, ये बिरला है, अजूबा है। बात करते रहेंगे। बहुत ताने मार लिए लोगों ने, देख लिया हमने भी। हमारा भी कि दीन धर्म बनता है इस देश के लिए, ये प्यार मोहब्बत के लिए, ये प्रेम भावना के लिए, सजगता के लिए। किसी को तकलीफ होगी, कल ही हम मोदी को गलत बोलेंगे। लेकिन अभी तक ये बंदा, ये हीरो नहीं मिलेगा, देश को नहीं मिलेगा। कोई नहीं है मुकाबले में इसके, कोई नहीं है। मत रहना घंट चक्कर में, मत आना टक्कर में। एक बार निर्विरोध भी मान लो, फिर अपनी नीतियां लेकर के आ जाओ देश के सामने। लेकिन 24 में कोई पासिंग में भी नहीं है। पासिंग में तराजू का पासिंग होता है, वो भी नहीं है। ये देश की सच्चाई है। जागरूक है वोटर, ऊंच नीच सब समझते हैं। सबको अपनी बीबी बच्चों से प्यार है, सबको अपने समाज से, अपने भाई बंधुओं से, अपने रिश्ते नातेदारों से। यही होगा। गलत होगा ठुकेगा, गलत होगा छोड़ेगा नहीं मोदी, ठुकेगा हिंदुस्तान में। सही है, उसके लिए न्याय होगा। कोई कर सकता है, नहीं किया कांग्रेस ने, मनमोहन सिंह से नहीं किया। लेकिन ये मोदी करने आ गया, ये भरोसा देता हूं मैं। पहले तो मैं ही मांगूंगा, मैं ही खड़ा हूंगा। अभी 2 साल से खड़ा हूं मैं और खड़ा हूंगा। नहीं मिलेगा तब फिर बाद की बात होगी। क्या पता मैं कसूरवार हूं कि नहीं हूं, क्या पता मेरे को माने कि नहीं माने, क्या पता कि आप गवाही गलत दें कि नहीं। गवाही आपकी होगी। मैं कब्र में हूं, आप बिस्तर में हो, ये इसका प्रूफ होगा अभी हिंदुस्तान के सामने। ये होगा
जब हम बलिदान देते हैं, सैनिक ऐसे बलिदान नहीं देता है। हम ऐसे गर्दन नहीं कटाते हैं, हम ऐसे पेट में लात नहीं मरवाते हैं, पीठ में छुरा नहीं घुपवाते हैं। इसका फैसला हो हिंदुस्तान के सामने। जब बताएं कि कोई बोले कि यह एक पागल सैनिक है या एक कोई जज्बा लेकर के इस सेना की रक्षा करने के लिए, मातृभूमि की रक्षा करने के लिए सेना के अंदर गया था, ये टक्कर कौन ले सके तुम्हारे से जल्लादों से जो तुमने गुंडे पाले हिंदुस्तान में? इनकी टक्कर कौन ले? ये मैंने लिया, लेकिन मृत्यु सैया पे गया। चले जाएंगे। हमारा कर्म धर्म यही है, हमारी आत्मा, हमारा परमात्मा, हमारा सब कुछ, हमारा देश है। हम नहीं देखते जाति धर्म, सैनिक नहीं देखता है, नहीं देखता है। ये इतिहास गवाह होगा। ये मेरे इस जज्बातों पे, मेरी बातों पे, ये तो मैं हक मांगूंगा। मैं सुप्रीम कोर्ट, मेरे पास तो ये डालने के लिए कोई नहीं है कि मेरे पास कोई आ जाए कि मेरे केस को डाल दे। फिर मेरी चीफ जस्टिस से एक पैनल बनाया जाए विद्वानों का और मेरी से बहस करवाई जाए इस हिंदुस्तान में। क्या ऐसा देश चल सकता है? क्या ऐसे जवान सेना के अंदर बॉर्डर पे रक्षा कर सकते हैं? इस देश की मातृभूमि की रक्षा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तुम हमारे सैनिकों को नफसुक बनाते हो, इनको लूटते हो, इनका मर्डर करते हो, इनके हथियार लूटवाते हो, इनका सब कुछ बर्बाद, इनकी तनख्वाह तक खा जाते हो तुम। इतने भ्रष्ट मैंने आज तक नहीं देखा। अब लगाओ ना, भ्रष्टाचार का आरोप लगाओ, मोदी सरकार पे लगाओ, लगाओ, मैं आपके पक्ष में आऊंगा। लेकिन तुम्हारे काले कारनामे, मैं अंदरूनी बोलूंगा नहीं कुछ, लेकिन ये देश सुने, सच्चाई को सुने। मैं कुछ ही मैं क्या करूंगा? अब सीनियर सिटीजन हूं, मैं क्या करूंगा तुम्हारा? क्या कर सकता हूं तुम्हारा? नहीं कर सकता। राजा हो तुम, तुम्हारा क्या बिगड़ेगा? लेकिन जिसके घर परिवार में सब कुछ लुट जाता है ना, सत्रह साल से खून की घूंट पी करके रह रहा हूं मैं। ये कांग्रेस के कारनामे थी, ये आपका राज था। एक एक हिस्ट्री है मेरे पास, किसी हिस्ट्री के बारे में बात करो आप। इंदिरा गांधी जी की में हमने फर्स्ट ड्यूटी पे वहां से स्टार्ट हुआ था, हमारा जीवन वहां से चला था। 1984 का फर्स्ट दिल्ली के अंदर ड्यूटियां की थी हमने। वो कारनामे देखें, वो काले कारनामे, इतिहास गवाह है। मैं तो ये सोचता हूं कि कांग्रेस पार्टी को और पंजाब वोट देते, पंजाब वोट देते कांग्रेस को। क्या किया था भिंडरावाले का पाल करके? क्या किया? क्या उग्रवाद और फिर क्या नरसंहार, क्या स्वर्ण मंदिर है? क्या किया तुमने? क्या किया? किसके बीज बोए हुए थे? किसने बीज बोए थे? जो बोएगा वो काटेगा, जो बोएगा वो काटेगा। इतिहास गवाह है। शेख अब्दुल्ला को किसने बढ़ाया था? बोएगा वो काटेगा। किसने धारा 370-35 ये किया था? क्या कहानी, कब तक किया था? वो इतिहास है, हम नहीं जाते। कितने शॉर्ट टाइम के लिए, उसके ऊपर कभी विचार नहीं। पाकिस्तान का साथ लेना है, चाइना का साथ लेना है, स्टेटमेंट इनके पक्ष में। हिंदुस्तान पागल है? यह आम पब्लिक पागल समझ लिया? ये नीतियां लेके चलोगे? सीना ठोक के खड़े हो, मर्द बन के, वो आओ
बरनल्ला का नहीं है, एक थप्पड़ इधर मारा। गांधी जी का टाइम अलग था, वो हमारे रूल में नहीं है। जाबड़ा उखाड़ लेंगे हम, फाड़ देंगे, चीर देंगे। वो शक्ति है हिंदुस्तान में। ये कभी चाइना पाकिस्तान को नहीं दिखाया आपने। हितैषी बने हुए हो, अभी भी हितैषी बने हुए हो। वहीं से वोट मांगते हो, वहीं से कैंपेन करते हो, या फिर अपने चढ़ते हुए हीरो अडानी अंबानी को रोते हो। फिर यही कैमरा दिखाते हो, यहां फोटो ले ली, वहां फोटो ले ली। फिर यह नहीं पता कि राकेश शर्मा जब जब चंद्रयान को उसमें रशिया के साथ में गए थे तो इंदिरा गांधी जी ने क्यों फोन लगाया था, यह नहीं बताते। अगर हमारी क्या है, ट्रैक्टर चलाए तो कुली बने तो ये बड़े, राहुल गांधी कहां कहां क्या क्या बनता है। ये फोटो कैसे आ जाती है, कैमरा कहां से आ जाता है। तो मोदी पूजा करेगा तो फैसला भी आएगा, मस्जिद में जाएगा तब भी आएगा, और मंदिर में जाएगा तब भी आएगा। इसकी आत्मा अलग है, शिव भक्त है ये शंकर भगवान का पुजारी है। शंकर भगवान कभी गलत नहीं हुआ, त्रिलोकी का नाथ है वो त्रिलोकी का एक ईश्वर माना गया है। वो भी किसी धर्म में चले जाओ, इसका कोई अथाह सागर है। ब्रह्मा विष्णु महेश छोड़ो, राम रूम छोड़ो, अवतारों को छोड़ो, अवतार वहीं से जन्म लेते, वही कैलाशपति है। तुम देश के अंदर रिश्वत दे करके धर्म परिवर्तन करवाए, फौज की ड्यूटियां लगाते हो। जो बोलता है उसको लाइन कैद कर दो, इसे नौकरी छुटवा दो, ये बोलने वाला आ गया। ये तुम्हारे कर्म है। जवानों को सजा दोगे, जो राजा गलत करेगा और प्रजा उसको रोकेगी। अनि जाओ गड्ढे में, भाड़ में गया अभी, अरे भाड़ में घुस जाएगा। कांग्रेस खत्म हो जानी चाहिए अभी हिंदुस्तान से। नहीं है तुम्हारे में राज करने की पावर, नहीं है तुम्हारे अंदर ताकत, नहीं करते हो तुम किसी का मान सम्मान। क्या दिखाते हो? तुम्हारे सेना राजीव गांधी इंदिरा गांधी फार्म हाउस है। मनमोहन सिंह, ये मैं बेटिया और बेटा बोलता हूं इसको, दोनों को मैं मान सम्मान करता हूं, अंदरूनी बातें नहीं करूंगा। इनको यह नहीं पता था कि सेना के जवान गेट में बाहर रोड पे पड़े हैं। कभी के अंदर गार्ड रूम नहीं बनाया गया। 50 बीघा जमीन का, एकड़ का फार्म है छतरपुर मंदिर, इंदिरा गांधी फार्म हाउस, राजीव गांधी फार्म हाउस। हम रोड पे सोते, इनकी रखवाली करते, ये रखवाली भी नहीं करने देते। वो नहीं बताऊंगा मैं। इसका नाम नोट करो, ये कौन बादशाह आ गया। अरे तुम कैसे गलत हो? तुम किसी की इज्जत समझते नहीं। तुम घर में खाना खिलाने के लिए बुलाते हो ना जमींदारों को। हम भी जमींदारों के बेटे, सेना के जवान हैं, देश की रक्षा में जाते हैं हम। हमारे को गेट में बाहर पटकोगे तुम? धूल मिट्टी में, बारिश में, सर्दी में तुम ऐसा ऐसी करने के लिए बंगले फार्म हाउस बनाते हो। भ्रष्टाचारी हो तुम। क्या बोलूं रे तुम्हारे को मैं? एक सैनिक की अंतरात्मा की आवाज सुनो, जो मर चुका है। मैं मर चुका हूं, मैं जिंदा नहीं हूं। चेक कर लो मेरे को, मैं कहां कहां बोल रहा हूं। 2 साल से बोल रहा हूं, लेकिन अभी भी इंसानियत है तुम्हारे अंदर। माफी मांगो देश से, आओ देश के सामने माफी मांगने के लिए। राजा बनने के लिए ऐसे नहीं होगा। माफी मांगो, हम बताएंगे तुम नेता कैसे बनोगे। मेरी शिक्षा नहीं ली, न राहुल ने नहीं ली, प्रियंका ने ली। मनमोहन सिंह जी किसको पाल रहे थे? जब ऐसे ही राजा मान लिए थे कि मेरे ही पेपर फाड़ दे मेरा विद्वान का, तो आपने राजा माना था राहुल गांधी को। तो राहुल गांधी कैसे गलत है, और प्रियंका कैसे गलत होगी? मैं भी इनसे बच्चों से 2 बार रहा हूं इनके घर में। जब ये 12-14 साल के थे तब था मैं इनके घर में। जब ये 20-25 के हो गए तब था इनके घर में। क्यों हुआ ऐसा? क्या कारण था? किसने बहका रखा है इनको?
एक प्रियंका की तरफ है, एक राहुल की तरफ है, एक सोनिया की तरफ है, एक पार्टी। एक कांग्रेस को 3 पार्टियों में बांट रखा है तुमने। पूरे हिंदुस्तान को पता है तुम्हारे बारे में, सुन रहे हैं सबका। लेकिन देश अब जान रहा है सबका, सबके कारनामे जान रहा है। बस इतना ही है। अब ये बताते भी रहेंगे और बोलते भी रहेंगे और आपको आगाह करते रहेंगे, लेकिन मेरा फैसला तो आपको करना पड़ेगा। लेकिन रिकमेंड आप करोगे, मनमोहन सिंह जी रिकमेंड कांग्रेस करे। मैं ब्लेम कांग्रेस पे लगा रहा हूं, ये मेरे खिलाफ FIR करे, फिर अपने आप ही फिर उठे, ये केस उठे। मैं बोलता हूं मेरी फाइल एक बार बाहर आ जाए, मेरा हिंदुस्तान सुधर जाए। मेरी फाइल को बाहर कर दो। 3 फाइल है मेरे पास। ऐसे मृत्यु को गले नहीं लगाता है सैनिक। ये सैनिक कभी भी ऐसे मृत्यु को गले नहीं लगाता है। अगर बताते हैं ना हिंदुस्तान को, मर भी जाता है ना तो बताता है हिंदुस्तान को, तो मैं भी वही दफन हूं, मैं भी बताऊंगा हिंदुस्तान को। ये मेरा प्रण है, रहेगा, रहेगा, सच्चाई पे रहेगा, झूठ पे नहीं, ईमानदारी पे रहेगा, गश्त पड़े बुश पड़े पे रहेगा। मैं यही बोलता हूं। लेकिन मेरा सच्चाई से सामना कर लो प्लीज। इज्जत बच सकती है, थोड़ी बचेगी, लेकिन चढ़ेगी भी। देश भलाई के अंदर काम आएगा। ये मेरा इतिहास देश के काम आएगा और आपका नाम होगा। आपके दाग धुल जाएंगे मनमोहन सिंह जी, आपके दाग धुल जाएंगे जो कांग्रेस ने आपको लगाए हैं। मैं धो दूंगा। मनमोहन सिंह का कोई कसूर नहीं था, मैं धो दूंगा। इन जल्लादों का कसूर था। 100% सर, सैल्यूट है आपको। जय हिंद।